बड़ी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि कोर कमांडर 4 कोर सलमान फयाज गनी कोर कमांडर नहीं रहे हैं। ये वही घर जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बुलवाइयों ने हमला किया था। ये सवाल उठाया जा रहा था कि जब ये हमला हुआ है तो घर के मकीन कहाँ थे? क्या वो मौजूद नहीं थे, मौके पे नहीं थे? क्या उनको पहले निकाल लिया गया था? क्योंकि मैच फिक्सिंग थी, क्या खुद कराया गया है? अब एक फुटेज सामने आ गई है और उस फुटेज के अंदर एलिजिडली कोर कमांडर साहब को अपने घर में देखा जा सकता है, अपनी अहलिया और अपने बेटे के हमरा। उनके पास ये पूरी अथॉरिटी थी कि वो अपनी कमांड को कह सकते थे कि आप इनको रोकें। वो ऐसा इलाका है जहाँ चिड़िया पर नहीं मार सकती। कैंट की किसी भी नाके पे से ऐसे लोगों का, डंडा बरदार लोगों का निकल जाना, गुजर जाना, ये मेरे मानने में नहीं आती बात। हवा ही ऐसी चली है, हर एक सोचता है तमाम शहर जले, एक मेरा घर ना जले। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंपॉर्टेंट केस की समाअत जारी है, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट, उससे अहम खबर वो है जो इसके पीछे चल रही है। और इसके पीछे क्या कुछ हो रहा है, जाहिर है एक खबर वो होती है जो कैमरा के सामने होती है और कुछ चीज़ें, कॉन्स्पिरेसीज वो होती हैं जो कैमरा के पीछे चल रही होती हैं, जो अक्सर डीलों की सूरत में सामने आती हैं, समझौतों की सूरत में सामने आती हैं, जो बड़े बड़े कमरों में, बड़ी बड़ी दीवारों के पीछे मुज़ाकरात हो रहे होते हैं, बड़े बड़े पर्दों के पीछे बातचीतें हो रही होती हैं। असल में उसके इम्प्लीकेशंस मुल्की सियासत के अंदर अभी ना सही लेकिन कुछ दिन ठहर के ज़रूर दिखाई देते हैं और होता वही है जो बड़े दरवाज़ों या बड़े घरों के पीछे होता है। अब क्या हो रहा है? बड़ी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि कोर कमांडर 4 कोर सलमान फयाज गनी कोर कमांडर नहीं रहे हैं। अब क्या कोई इस्तीफा आ गया है? अगर इस्तीफा है तो क्या दिया गया है या फिर लिया गया है? ये खबरें भी गर्दिश कर रही हैं। हुआ क्या है? कोर कमांडर 4 कोर, ये वही घर जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बुलवाइयों ने हमला किया था, उसको नजर आतिश किया गया था, वहाँ पर मौजूद अशिया को लूटा गया था, लूट खसूट हुई थी और फिर वो घर मलबे का मंजर पेश कर रहा था। और वो तमाम तर मनाजिर हमने आपको दिखाए भी, आपने टीवी स्क्रीन्स के ऊपर देखे भी, और फिर पता चला कि ये तो बड़ा तारीखी वर्सा था, जिना हाउस है, और इस जिना हाउस के ऊपर जिस तरह बेदर्दी से हमला किया गया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने ये दहशतगर्दी की है। अब उस वक्त कोर कमांडर लाहौर सलमान फयाज गनी अपनी रिहाइश गाह के अंदर मौजूद थे, क्योंकि ये सवाल उठाया जा रहा था कि जब ये हमला हुआ है तो घर के मकीन कहाँ थे? क्या वो मौजूद नहीं थे, मौके पे नहीं थे? क्या उनको पहले निकाल लिया गया था क्योंकि मैच फिक्सिंग थी? क्या खुद कराया गया है? ऐसी रूमर्स भी, ऐसी कंट्रोवर्सीज भी मार्केट में गर्दिश कर रही थी, लेकिन अब एक फुटेज सामने आ गई है और उस फुटेज के अंदर एलिजिडली कोर कमांडर साहब को अपने घर में देखा जा सकता है, अपनी अहलिया और अपने बेटे के हमरा। यानी जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग उस घर के अंदर पहुंचे हैं तो सलमान फयाज गनी साहब उनसे बातचीत कर रहे हैं, कोई कॉन्वर्सेशन हो रही है। वो विजुअल्स क्या है जरा क्विकली मैं आपके सामने रखता हूं कि क्या देखा जा सकता है। जरा देखिए कि उन विजुअल्स में क्या है। तो आपने देखा है कि एक मरून कलर की शर्ट पहने हुए, टी शर्ट पहने हुए और ब्लू कलर का ट्राउजर पहना हुआ, ये कोर कमांडर लाहौर हैं सलमान फयाज गनी, और पीछे दरवाजे के ऊपर उनकी अहलिया खड़ी हैं और साथ ही उनका बेटा मौजूद है। ये क्या कर रहे हैं? ये बातचीत कर रहे हैं। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग वहां पर पहुंचे हैं तो उन्होंने मुज़ाकरात करने की कोशिश की है, बातचीत करने की कोशिश की है। फिर वो लोग ये भी कह रहे हैं कि ठीक है, आप लोग चले जाएं, राइट लेफ्ट हो जाए और हमें अपना काम करने दें। और लगता यह है कि मौके पर मौजूद जो लोग हैं उन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया कि ठीक है, हम निकल जाते हैं, हमें जरा सेफ एग्जिट दें, आपने जो अपनी कार्रवाई करनी है आप तसल्ली बख्श काम करें। मुबैना तौर पर क्योंकि कोर कमांडर 4 कोर यानी लाहौर की कमांड को, लाहौर की कोर को कमांड करने वाला लेफ्टिनेंट जनरल सलमान फयाज गनी, उनके पास ये पूरी अथॉरिटी थी कि वो अपनी कमांड को कह सकते थे कि आप इनको रोकें, आप रिटेलिएट करें। और वहाँ पर जो रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स होती है, मैं आपको ये बता दूं कि जिस इलाके के अंदर ये सब कुछ हुआ है ना जी, ये कैंट का एरिया और बड़ा हसास एरिया है। मॉल ऑफ लाहौर के बिल्कुल सामने कोर कमांडर का घर है और उससे पहले एक चौकी भी आती है। फिर वहाँ पे वो ऐसा इलाका है जहाँ चिड़िया पर नहीं मार सकती। वहाँ पे इतने लोगों का कैंट के अंदर एंटर हो जाना, नारे लगाना कि ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है, डंडे हाथ में उठाए, कैंट की किसी भी नाके पे से ऐसे लोगों का, डंडा बरदार लोगों का निकल जाना, गुजर जाना, ये मेरे मानने में नहीं आती बात। ये कैसे हो गया? इसका मतलब ये है कि उन्हें एक्सेस मिली, किसी ने रोका नहीं है, या पीछे से कोई ऑर्डर आया नहीं कि इनको रोकना है, आपने उनको आने दिया गया। जितने लोग आए वो कोर कमांडर घर के बाहर पहुंच गए और उसके बाद कुछ बैरियर्स लगाए गए कि बड़ा सेफली चीज़ों को ज़रा मॉनिटर किया जा सके। अब उस घर के अंदर दरवाज़ा तोड़ के अंदर एंटर हो जाना, वो रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स कहाँ थी? वो लोग कहाँ थे जो चबूतरे पे खड़े हुए होते हैं?
वो लोग कहाँ थे जो फौरी तौर पे बंदूकें तान लेते हैं कि भाई खबरदार किसी ने अगर जरूरत भी की। और मैं आपको ये बता दूं कि अगर उस वक्त कोई ये सोच लेता या तय कर लेता कि इनको अंदर नहीं आने देना, तो 1 इंच भी ये लोग नहीं हिल सकते थे, ये 1 इंच भी आगे नहीं आ सकते थे। इनकी जरूरत इतनी थी कि जाएं और वहां पे जाके जो एनेक्सी है उसमें भी तहस नहस करें, जो मौके पे मौजूद एक्सचेंज रूम्स हैं उनको भी जो है वो तहस नहस कर दें, गार्ड रूम्स भी उखाड़ के बाहर फेंक दें, अंदर पहुंच जाएं, घर के अंदर पहुंचे और घर के अंदर पहुंच के जिस तरह हर कमरे के अंदर आग लगी हुई जमीन से लेके ऊपर छत तक, वो देखने के काबिल है। और बड़ी तसल्ली से काम किया गया, यानी मौका फराम किया गया कि आपने जो करना है आप कर लें, आपको कोई नहीं रोकेगा। और मकसद क्या है? मैसेज देना है, फौज के ऊपर की कमांड को मैसेज देना है कि भाई हमने आपके खिलाफ जो है वो अलम बगावत बुलंद कर दिया है। अब मौके पे मौजूद कोर कमांडर इस सारे मामले को रोक सकते थे, नहीं रोका गया, मुज़ाकरात किए गए, बातचीत की गई और बातचीत के विजुअल्स अब सामने आ गए हैं। मुबैना तौर पर यही वो वजह है जिसकी वजह से इनको GHQ रिपोर्ट करने का कहा गया है कि जनरल हेडक्वार्टर्स पहुंचे जनाब, आप ये कर सकते थे, आपने नहीं किया, ये आपकी इनकॉम्पिटेंसी है। और इसी इनकॉम्पिटेंसी की बुनियाद पे आप GHQ पहुंचे और अभी जो लाहौर की कमान है, प्रोविजनल चार्ज दे दिया गया है आसिम मलिक साहब को। आसिम मलिक साहब लाहौर कोर को जो है कमांड करेंगे प्रोविजनली, यानी मेक शिफ्ट अरेंजमेंट के तौर पे। लेकिन जो सलमान फयाज गनी है उनको GHQ भेजेगा। और इत्तलात अंदर से ये आ रही हैं कि कोर्ट मार्शल की कार्रवाई भी हो सकती है। ये कोई छोटा मोटा वाकया नहीं है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। लेकिन इससे मुल्क की सियासत के ऊपर क्या इंप्लीकेशंस मुरतब होंगे, आप देखिए कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने जिस तरह से इमरान खान साहब का इस्तकबाल किया अपनी कोर्ट के अंदर खड़े होकर और कहा कि इमरान खान साहब आपको देख के बड़ी खुशी हुई, और जिस तरह से उन्होंने एक हाथ में उनकी रिहाई का परवाना कहा कि जी आप हमारे मेहमान होंगे, आप गेस्ट रूम में रुकें, आपकी सिक्योरिटी का भी बड़ा ख्याल है, आपके साथ 10-12 लोग भी रुक जाएं, आप जिससे मिलना चाहते हैं मिलें। उसके बाद सदर ममलिकत भी आए, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान भी मुलाकात के लिए आए। वहाँ पर किस किस की मुलाकात हुई ये अलहदा खबर है, इसके ऊपर अलहदा से बात हो सकती है। लेकिन इमरान खान साहब के साथ जिस तरह का ट्रीटमेंट हुआ ये भी दीदनी है। ऐसे मौके पर जब पाक फौज के जख्म हरे हों, जब आपने उनको एक अच्छी खासी ज़रब लगाई हो, ठेस पहुँचाई हो, ऐसे मौके पे सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, मुल्क की तारीख के अंदर ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि ये वो इदारा है जिसने हमेशा इस्टेब्लिशमेंट का दस्ते रास्त बन के, राइट हैंड बन के काम किया है। ऐसे मौके पे इस्टेब्लिशमेंट एक तरफ हो, सुप्रीम कोर्ट एक तरफ हो, ISPR की प्रेस रिलीज कुछ और बता रही हो, सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ और बता रहा हो, ये बड़ी अचंभे की बात है। इसका मतलब है आपके दो इदारे हेड ऑन कोलिजन में, दोनों आमने सामने खड़े हुए हैं। और अगर इदारे आमने सामने आ जाएं तो फिर ये बादस क्यास नहीं है कि मुल्क की आवाम भी आमने सामने आ जाए। अस्करी इदारे जख्म खा के भी क्रिपल्ड दिखाई दे रहे हैं, माजूर दिखाई दे रहे हैं, वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जो आपकी अदालतें हैं वो इमरान खान साहब के साथ प्यार मोहब्बत की पींगे पर चढ़ा रहे हैं, लाडलो जैसा सलूक कर रहे हैं। पहले सुप्रीम कोर्ट करती है, फिर यहाँ से हाई कोर्ट के अंदर जिस तरह से टिरियान केस के अंदर भी जो मामला दिखाया जाता है, फिर उसके अलावा जो तोशाखाना केस का मामला है उसमें भी उसको भी मुअत्तल कर दिया जाता है कि भी उस कार्रवाई को रोक दिया जाए। लाडला कहता है कि आमिर फारूक की कोर्ट के अंदर केस नहीं लगाना, आप कहते हैं कि ठीक है आमिर फारूक की कोर्ट में केस नहीं लगाएंगे। आप केस लगाते हैं मियां गुल हसन औरंगज़ेब की अदालत में और समन साहिबा की अदालत के अंदर। उनके बारे में मैं आपको बता दूं कि उनके भी कनेक्शंस अल्टीमेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। कौन परवेज़ खटक का दामाद है, कौन पाकिस्तान तहरीक, किसका हस्बैंड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर मौजूद है, टिकट होल्डर है, ये सब बातें भी अब थोड़ी देर में आपके सामने आ जाएंगी। जिस तरह से ये मामला हो रहा है, ना तो ये हुकूमत के हाथ में, हुकूमत भी क्रिपल्ड माजूर दिखाई देती है, बेबस दिखाई देती है कि आप पार्लियामान के अंदर सिर्फ करारदादें मंजूर करते वर्ते कुछ नहीं है। इमरान खान को जितना मर्जी आप गिरफ्तार करने की कोशिश करें, अल्टीमेटली उसको रिलीफ मिल जाएगा। इस्टेब्लिशमेंट अस्करी इदारे भी अंडर प्रेशर दिखाई देते हैं, बॉयज आर अंडर प्रेशर। अब ये बातें सामने आ रही हैं। अगर एक कोर कमांडर 4 कोर ये कर सकता है, तो इसका मतलब ये है कि अंदर इंटरनली भी कुछ ऐसे कोर कमांडर्स, जो खबरें इससे पहले आ रही थी, अब उनकी तौसीक इस खबर के बाद होती हुई दिखाई देती है कि विद इन दैट इंस्टीट्यूशन देयर इज अ डिवीजन। वहां भी डिवीजन है, इधर भी डिवीजन है, यहां पे पार्लियामान क्रिपल्ड है। मेरे सादे से पाकिस्तानियों, आने वाले दिनों में मंजरनामा कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है कि जब कोई भी इदारा अपना काम नहीं करेगा या इनएबिलिटी होगी करने में, तो फिर पाकिस्तान की जो आवाम है ना, वो फिर जोरे बाजू पे फैसले कराएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इदारा जो मजबूत है वो दूसरे इदारे को नॉकडाउन कर देगा। यहाँ पे अवाम में जो पॉलिटिकल पार्टी मजबूत है, यानी जोरे बाजू जिसका ज़्यादा है, जो सड़कों पे आ सकते हैं, जो अपना फोर्स दिखा सकते हैं, वो आएंगे जोरे बाजू, डंडों के साथ, डंडों सोटों के साथ, बंदूकों के साथ आएंगे, गोलियां वोलियां भी चलाएंगे। या जैसे राना सनाउल्लाह ने कहा था ना, या ये रहेंगे या हम रहेंगे। अब हालात उस नहज पे आन पहुंचे हैं कि अब कोई एक ही रहेगा, और वो रहेगा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है।
जो मजबूत होगा, जोरे बाजू के ऊपर जो मजबूत होगा, जिसके पास असला हथियार ज़्यादा होंगे। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मुझे ये लगता है कि वो वक्त आने वाला है, जिस तरह CSD को लूटा गया ना, जिस तरह शॉपिंग मॉल्स को, प्लाजास को लूटा गया, ये लूट खसूट आपके घरों के अंदर होगी। और आप पे डिपेंड करता है कि आपने उस घर के अंदर जिस तरह उनको सेफ एग्जिट दिया गया है, लूट खसूट करके चले जाओ, वैसे रहना है, या आपने अपने घर की हिफाजत करनी है। हवा ही ऐसी चली है, हर एक सोचता है तमाम शहर जले, एक मेरा घर ना जले। तो अगर आपने अपने घर को जलाने से रोकना है, तो मेरा ख्याल है कि असला उसला ले लें, लाइसेंस ले लें, लाइसेंसी पिस्तौलें घर में रख लें। अदरवाइज़ आपका जो यहाँ पर सर्वाइवल है मुल्क के अंदर, मुझे नहीं दिखाई दे रहा। मुझे रेहानदारी को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।